गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमें देखनी है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। कल हम लोगों ने आपका चैप्टर 5 स्टार्ट किया था जो कि केमिस्ट्री पोर्शन का है, जो कि क्या है पीरियोडिसिटी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, चैप्टर 5 है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसमें हम लोगों ने लास्ट डे डोबेनियर्स लॉ एंड ऑक्टेव लॉ देखा था। आज हमें क्या देखना है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। आज का हमारा टॉपिक क्या है, ठीक है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल किसने दी थी, एल मेंडलीव ने। एल मेंडलीव ने दी थी। ये कौन थे, रशियन साइंटिस्ट थे। ठीक है, एल मेंडलीव कौन थे, रशियन केमिस्ट थे जिन्होंने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बताई थी। उन्होंने ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो आपके एलिमेंट्स थे उन्हें पीरियोडिक फॉर्म में अरेंज किया था। ठीक है, अभी तक जो आपके साइंटिस्ट जिन्होंने अरेंजमेंट बताया था या को रिलेट किया था एलिमेंट्स को, जैसे डोबेनियर हो गए हैं या फिर न्यूलैंड हो गए। सो न्यूलैंड या डोबेनियर ने कोई भी टेबुलर फॉर्म नहीं दिया था। न्यूलैंड की डोबेनियर ने भी क्या किया था, 3 के ट्राइड बनाए थे, तो उन्होंने 3 के एलिमेंट्स बना दिए थे। ठीक है, 3 एलिमेंट्स जो थे उनके एक ट्राइड में, उसमें तो उन्होंने रिलेशन बताया था कि क्या होगा, बट किन्हीं भी 2 ट्राइड्स के बीच में कुछ रिलेशन है या नहीं है, ये डोबेनियर ने नहीं बताया था। ठीक है, तो उनके जो ट्राइड थे वो 3 एलिमेंट्स पे एक तो रिलेशन उन्होंने बताया था डेफिनेटली कि एटॉमिक मास के थ्रू ये इस टाइप से एक दूसरे से इस टाइप से हम अरेंज करेंगे तो इनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, थोड़ी सी सिमिलर होती हैं। ठीक है, जो न्यूलैंड्स का ऑक्टेव लॉ था उसमें उन्होंने क्या बताया था कि हम जब जो एलिमेंट्स हैं उन्हें इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे होते हैं, देन हमारे जो एवरी 8 एलिमेंट होंगे उनका अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास जब हम क्या कर रहे होते हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के थ्रू उनको अरेंज कर रहे होते हैं, तो जो एवरी 8 एलिमेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सिमिलर होती है। उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, सिमिलर होंगी। बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट से हमको स्टार्ट करना है। हम कहीं से भी काउंटिंग स्टार्ट कर सकते थे। जो न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ था उसमें हम काउंटिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते थे। ऐसा कुछ नहीं था कि हमको हाइड्रोजन से स्टार्ट करनी है या हीलियम से हीलियम तो था ही नहीं, हाइड्रोजन से या फिर लिथियम से या फिर आपको मैग्नीशियम से स्टार्ट करनी है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, वो स्टार्टिंग हो सकती थी। एंड उन्होंने ऐसा भी नहीं बोला था कि हमें वर्टिकली आपको अरेंज करना है एलिमेंट्स को या हॉरिजॉन्टली अरेंज करना है, ऐसा कुछ भी न्यूलैंड्स ने नहीं बताया था। बट जो आपके साइंटिस्ट थे मेंडलीव, इन्होंने जो एलिमेंट्स हैं उनको टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया था। ठीक है, कौन से फॉर्म में अरेंज किया था, मेंडलीव ने टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया था एलिमेंट्स को। उन्होंने एक टेबल बताई थी, एक पर्टिकुलर पोजीशन बताई थी किसी भी एलिमेंट की कि ये एलिमेंट इस पोजीशन पे रहेगा, है ना। एंड लेफ्ट टू राइट क्या होगा, आपका अप टू डाउन किस टाइप से जो एलिमेंट्स हैं वो अरेंज्ड होंगे, वो सारी चीजें मेंडलीव ने बताई थी। तो मेंडलीव फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया था। ठीक है, ये क्या थे, फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको कौन से फॉर्म में अरेंज किया था, टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव यहाँ पे क्या होता, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव क्या हो जाएगा, according to this law
तो हो जाएगा आपका the properties of element the properties of element are the periodic function of their atomic masses. ठीक है, क्या बताया था? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मेंडलीफ लॉ के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या था, जो मेंडलीफ का लॉ था वो क्या था? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था कि जो आपका एलिमेंट्स हैं उनको जब हम क्या कर रहे होते हैं, अरेंज कर रहे होंगे, क्या द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसी हैं? एक पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक मासेस की। पीरियोडिक फंक्शन का क्या मीनिंग होता है? पीरियोडिक फंक्शन का मीनिंग यहाँ पे होगा कि एक पर्टिकुलर नंबरिंग के बाद या एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद में, यहाँ पे हम नंबर्स के थ्रू बताएंगे। सो एक पर्टिकुलर नंबरिंग के बाद में क्या होंगी, जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या हो रही होती है? रिपीट हो रही होती है। ठीक है, जैसे न्यूलैंड के ऑक्टेव लॉ में न्यूलैंड ने बोला था कि एवरी 8th एलिमेंट जो होंगे आपके, वो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होंगी। ठीक है, जो आपका 8वां एलिमेंट होगा, 8th एलिमेंट होगा, उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होती है। वैसा ही कुछ था मेंडलीफ लॉ भी, बट इन्होंने कोई नंबर नहीं बताया था कि एवरी 8th एलिमेंट या एवरी 9th एलिमेंट या एवरी 10th एलिमेंट, ऐसा नहीं बोला था। इन्होंने क्या बोला था कि जो आपके एलिमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? पीरियोडिक फंक्शन होती हैं उनके एटॉमिक मासेस की। जो आपके एलिमेंट्स, उनके एटॉमिक मासेस की पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद। ठीक है, वो इंटरवल कुछ भी नंबर के बाद हो सकता है, आपके 8th एलिमेंट हो सकते हैं, 9th एलिमेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में क्या होता है, जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? अगेन रिपीट होने लग जाती हैं, सिमिलर होती हैं। ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज एक पर्टिकुलर पीरियोडिक फंक्शन का क्या मीनिंग हो गई है? पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में जब हम क्या करेंगे, जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के थ्रू हम अरेंज कर रहे होंगे। सो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे होते हैं उनकी अगेन जो प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वो क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। ठीक है, सो एक पीरियोडिक फंक्शन का क्या मीनिंग हो गया? एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में आपके जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या होती हैं? रिपीट होना स्टार्ट हो रही होती हैं। सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही होंगी या ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही होंगी, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो ये तो इनका लॉ हो गया। देन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में क्या थे? जब मेंडलीफ ने अपनी टेबल बताई थी, ये टेबल बनाई थी, तो उस टाइम पे 63 एलिमेंट नोन थे। टोटल कितने एलिमेंट नोन थे उस टाइम पे? 63। सो जो मेंडलीफ थे, इन्होंने कंप्लीट 63 एलिमेंट्स को क्या किया था? कंप्लीटली 63 एलिमेंट्स को इन्होंने अपनी जो टेबल है उसमें अरेंज किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम कुछ चीजें। पॉइंट्स हो जाए आपके, क्या होगा? व्हेन element
सॉरी, ठीक है। जब मेंडलीव ने अपना ये पीरियोडिक टेबल पे वर्क करना स्टार्ट किया था, उस टाइम पे टोटल कितने एलिमेंट्स आपके नोन थे? 63 एलिमेंट्स उस टाइम पे नोन थे, ठीक है। देन इन्होंने जो मेंडलीव थे, इन्होंने क्या किया था? रिलेट किया था, कोरिलेट किया था किसको? एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को एंड उसके जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना, एलिमेंट की एटॉमिक मासेस एंड उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को कोरिलेट किया था। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, उन्होंने देखी थी, मेनली उन्होंने देखी थी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या देखी थी उन्होंने? जो भी एलिमेंट्स थे उन सब की रिएक्शंस करवाई थी उन्होंने ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के साथ में, ठीक है। दोनों की रिएक्शन किसके साथ में करवाई थी? जो भी आपके एलिमेंट्स नोन थे उन सबको ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के साथ में उनकी रिएक्शन करवाई थी। देन क्या थे वहाँ पे देन वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो आपके एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप के हाइड्राइड एंड किस टाइप के ऑक्साइड वो वहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने क्या देखा? जब जो भी एलिमेंट्स नोन थे उनकी रिएक्शन करवाई किसके साथ में? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के साथ में। सो दैट जब उन्होंने ऑक्सीजन के साथ में उन्हें रिएक्ट करवाया तो वहाँ पे क्या बन रहा था? ऑक्साइड फॉर्म हो रहा था। देन उन्होंने देखा कि जो भी एलिमेंट्स थे वो किस टाइप के ऑक्साइड बना रहे हैं, और जब हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करवाई तो क्या देखा कि किस टाइप के हाइड्राइड्स वहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। सो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किए? 63 कार्ड्स लिए। उन्होंने टोटल कितने एलिमेंट्स थे? नोन एलिमेंट्स थे उस टाइम पे 63। सो 63 उन्होंने क्या लिए? कार्ड्स लिए। उन कार्ड्स में उन्होंने राइट किए उनकी जो भी एलिमेंट्स थे उनके नेम एंड उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी किस टाइप के केमिकल प्रॉपर्टीज जो कि किसी के बेस पे वो राइट कर रहे थे। वहाँ पे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज की जो आपके एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप के ऑक्साइड एंड किस टाइप के हाइड्राइड वहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं। सो वहाँ पे उन्होंने क्या लिए? 63 कार्ड्स लिए। देन 63 कार्ड्स में एलिमेंट्स के नेम राइट किए सेपरेटली, डिफरेंट एलिमेंट के नेम डिफरेंट कार्ड्स में उन्होंने राइट किए। एंड उसके बाद में किस टाइप जो आपके एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप के हाइड्राइड फॉर्म कर रहे हैं, किस टाइप के ऑक्साइड्स फॉर्म कर रहे हैं, उसे उन्होंने उसी कार्ड में उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो भी उन्होंने ऑब्जर्व की थी उसे उन्होंने क्या किया? उस कार्ड में राइट किया। देन जो सिमिलर प्रॉपर्टीज थी, जिन भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या थी? सिमिलर थी। जो भी एलिमेंट्स आपके सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे उन्हें उन्होंने एक रो में रखा, ठीक है। उन्होंने एक साथ में उन्हें क्या किया? पिन करते हुए चले। देन जो आपके एलिमेंट्स थे जब उसको उन्होंने देखा तो वहाँ पे क्या कर रहे थे? वो एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जब अरेंज किया उन्होंने, तो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में क्या हो रहे थे? कुछ एलिमेंट्स वहाँ पे आपके जो भी एलिमेंट्स आ रहे थे वो क्या हो रहे थे? सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसे जो कार्ड्स थे उनको अरेंज किया था, ठीक है। देन तो इस टाइप से उन्होंने देखा कि जो आपका कार्ड्स का जब अरेंज किया उन्होंने किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, उनके जो आपके एलिमेंट्स के ऑक्साइड किस टाइप के फॉर्म कर रहे हैं या हाइड्राइड किस टाइप के फॉर्म कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जब उन्होंने उसे अरेंज किया तो उन्होंने क्या देखा कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज, जो एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या है? पीरियोडिक फंक्शन होती हैं जो आपके एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मासेस की, ठीक है। जब हम क्या करेंगे? इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर रहे होते हैं? अरेंज कर रहे होते हैं। देन एक पर्टिकुलर फंक्शन इंटरवल के बाद में जो आपके एलिमेंट्स रिपीट हो रहे होते हैं उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में उन्होंने क्या देखा था? ऑक्साइड एंड हाइड्राइड, किस टाइप के ऑक्साइड्स बना रहे हैं एलिमेंट्स एंड किस टाइप के हाइड्राइड्स वहां पे वो फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। देन जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी
वहाँ पे कितने रो एंड कॉलम्स थे, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितने रोज एंड कॉलम्स थे। सॉरी यहाँ पे पीरियड एंड ग्रुप्स उनमें उन्होंने डिवाइड किए थे जो उनके पीरियोडिक टेबल थे उसे। तो नंबर ऑफ पीरियड्स कितने थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, नंबर ऑफ पीरियड्स कितने थे 7 एंड नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने थे, नंबर ऑफ ग्रुप कितने थे वहां पे 8। ठीक है, नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने थे 8। तो उनका जो पीरियोडिक टेबल था वो था कैसा, उन्होंने बताया यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने थे 8। सो जो वर्टिकल लाइंस थी उन्होंने क्या किया था, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल 2 लाइंस थी। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या थी, आपके पीरियड्स थे, नंबर ऑफ पीरियड्स 1, ठीक है, ये इस टाइप से। ठीक है, 7 पीरियड्स हो गए एंड ग्रुप कितने थे 8 ग्रुप्स थे। उन 8 ग्रुप्स में उन्होंने क्या किया था, पहले 1 to 7 जो ग्रुप थे उन्हें 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया था, A एंड B। एंड जो आपका 8th ग्रुप था उससे क्या किया था उन्होंने, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए थे। उसके लिए उन्होंने कोई भी नेम नहीं बताए थे, बट उनमें एक जो आपका क्या था पीरियड था उसमें 3 एलिमेंट्स राइट करके रखे थे। तो यहाँ पे क्या था आपका A एंड B। ठीक है, यहाँ पे 3 जो क्या होते थे, एक जो आपका ये क्या हो गया ग्रुप हो गया, फर्स्ट सेकंड, रोमन नंबर में उन्होंने फर्स्ट सेकंड डाले थे, 3rd 4th 5th 6th 7th एंड ये क्या हो गया आपका 8th। ठीक है, सो जो पीरियोडिक टेबल कुछ इस टाइप की थी मेंडलीव की। तो उसमें क्या था 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे जो कि क्या थे आपके 7, ये ऊपर राइट करना था, फर्स्ट में मैंने कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या थे आपके 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे, उसमें जो कि क्या थे नंबर ऑफ पीरियड्स थे 7 एंड वर्टिकल रोज कितने थे वहाँ पे 8 थी। 8 वर्टिकल रोज में से 1st to 7th में उन्होंने क्या किए थे, उन्हें सब ग्रुप में भी डिवाइड किया था, जो कि सब ग्रुप्स के नेम क्या थे, फर्स्ट A एंड फर्स्ट B। सपोज फर्स्ट के सब ग्रुप की अगर हम बात कर रहे होंगे तो उन्हें कैसे नॉमिनेट किया था, फर्स्ट A एंड फर्स्ट B। ठीक है, इस टाइप से 1st to 7th जो ग्रुप थे वहां पे उसको उन्होंने AB में क्या किया था, अगेन सब ग्रुप बनाए थे उनके। एंड जो आपका 8th ग्रुप था उसमें उन्होंने एक पीरियड में 3 एलिमेंट्स को वहां पे प्लेस्ड किया था। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आपका 8th ग्रुप था उसमें कितने थे 9 एलिमेंट्स थे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे 9, जो कि आपके कौन से पीरियड में से स्टार्ट हो रहे थे, 4th 5th एंड 6th। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपके यहाँ पे प्लेस्ड हो रहे थे। ठीक है, इस टाइप की वहाँ पे आपकी पीरियोडिक टेबल थी। ठीक है, ये इसी टाइप से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी जिसमें क्या थे, नंबर ऑफ पीरियड्स कितने थे 7, नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने थे 8। उन 8 ग्रुप्स को अगेन उन्होंने सब ग्रुप्स में डिवाइड किया था, तो क्या हो गए थे आपके AB सब ग्रुप्स हो गए थे। ठीक है, एंड जो 8th ग्रुप था उसे
उसमें कोई भी सब ग्रुप नहीं थे, उसमें 3 एलिमेंट्स को उन्होंने प्लेस्ड किया था एक पीरियड में। इन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके जो 8th ग्रुप था उसमें कितने थे? 9 एलिमेंट्स थे, जिन्हें क्या बोल रहे थे वो? ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, जो आपके 8th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो क्या थे? ट्रांजिशन सीरीज थी, या फिर उन्हें हम क्या बोल रहे होते थे? जो एलिमेंट्स थे उन्हें हम क्या बोल रहे होते थे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो कि ग्रुप 8 में वहां पे प्लेस्ड करके रखा था किन्होंने? मेंडलीफ ने। ठीक है, तो ये हो गया जनरल इंट्रोडक्शन मेंडलीफ का कि नंबर ऑफ पीरियड्स कितने थे, नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने थे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में, एंड किस बेस पे उन्होंने ये जो आपका लॉ दिया था वो किस बेस पे दे गया कि क्या था। ठीक है, सो कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज उन्होंने यूज की थी एलिमेंट्स को प्लेस्ड करने के लिए। सो ऑक्साइड एंड हाइड्राइड फॉर्म कर रहे थे, वो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करवा रहे थे, देन किस टाइप के हाइड्राइड एंड ऑक्साइड्स फॉर्म कर रहे होते हैं एलिमेंट, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। जिसके बाद उन्होंने देखा कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जब वो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं किसने? इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बाद, तो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में वहां पे क्या हो रहा था? आपके जो एलिमेंट्स थे वो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या कर रहे थे? रिपीट कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था? अब अगर हम बात करेंगे किसकी? ऑक्टेव लॉ में, ऑक्टेव लॉ के जो फेलियर्स थे उससे देखते हुए इन्होंने अपना लॉ बनाया था। सो ऑक्टेव लॉ में उन्होंने क्या बोला था कि ऑक्टेव है दैट मीन्स एवरी 8th एलिमेंट। वो इन्होंने नहीं बोला कुछ भी, क्योंकि मैंने बताया कि जब न्यूलैंड ने ऑक्टेव लॉ दिया था उस टाइम पे नोबल गैसेस नोन नहीं थी, तो एवरी 8th एलिमेंट वो बोल रहे थे, बट जब से नोबल गैस नोन हो गई देन एवरी 9th एलिमेंट हो गया था वहां पे। ठीक है, सो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि एवरी 8th एलिमेंट है या एवरी 9th एलिमेंट है। इन्होंने बोला एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या हो रही होती है? चेंज हो रही होती है, सॉरी सिमिलर हो रही होती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो रही होती है। ठीक है, सो ये इनका बेस्ट पार्ट था जो इनके लॉ का था कि अब फ्यूचर में कितने भी नॉन एलिमेंट्स होंगे तो इनके जो लॉ, अगर हमने कोई अलग से वहां पे पीरियड ग्रुप ऐड किया है फ्यूचर में, देन उसके अकॉर्डिंग इनका जो लॉ था वो फेल नहीं हो पा रहा था। ठीक है, फेल नहीं होगा उसके अकॉर्डिंग इन्होंने देखा। सेकेंड एडवांटेज है ये इनके। ठीक है, एडवांटेज ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल देख लो आप। एडवांटेज ऑफ ठीक है, फर्स्ट एडवांटेज क्या था इनका? convenience in study of properties of element, study of ठीक है। अभी तक क्या था, जब तक मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल नहीं थी, हमें मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल नहीं बनाई थी, तब तक जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उन सब की स्टडी हमें क्या करनी होती थी? सेपरेट सेपरेट करनी होती थी। ठीक है, बट जब से मेंडलीफ ने ये पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसके बाद में क्या हो गया था, उन्होंने चूंकि एलिमेंट्स को ग्रुप एंड पीरियड्स के फॉर्म में क्या किया था? डिवाइड कर दिया था।
से एक पर्टिकुलर जो ग्रुप था, जैसे आपका फर्स्ट ए ग्रुप हो गया, उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हो रही थी, ठीक है। फर्स्ट बी ग्रुप जो थे उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, सेकंड ए ग्रुप की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती एंड सेकंड बी ग्रुप की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती। सेकंड ग्रुप बी ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट्स थे उन सबकी प्रॉपर्टीज सिमिलर, फर्स्ट ए ग्रुप में जो प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, ठीक है। सो इसके जब मेंडलीफ ने ये पीरियोडिक टेबल अपनी बनाई तो उसके बाद में जो आपके एलिमेंट्स थे उनकी स्टडी करना क्या हो गया, काफी इजी हो गया था। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर जो ग्रुप था उसमें से किसी एक एलिमेंट की भी अगर हम लोगों ने उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली कि ये जो एलिमेंट है उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, किस टाइप का एलिमेंट है ये, देन उसी के अकॉर्डिंग हम जो आपके नेक्स्ट एलिमेंट्स होते थे उस सेम ग्रुप में उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बता सकते थे, ठीक है। सो इसके बाद में जब से ये मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल आई थी उसके बाद में हमको एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए सेपरेट सारे एलिमेंट्स के लिए स्टडी नहीं करनी होती थी। एक पर्टिकुलर ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज थी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वो कैसी होती थी, सिमिलर होती थी। सो किसी भी ग्रुप के अगर किसी एक एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हमें मालूम है तो उस ग्रुप के अदर एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हम इजीली बता सकते थे या उसके अकॉर्डिंग हम अज्यूम कर सकते थे। किसी एक की अगर हमको मालूम है तो सेम ग्रुप के जो अदर एलिमेंट्स थे उनकी जो प्रॉपर्टीज थी उन्हें हम क्या कर सकते थे, अज्यूम कर सकते थे कि ये किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे। जबकि जब तक ये मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल नहीं बनी हुई थी, मेंडलीफ ने अपना ये लॉ नहीं दिया था, एलिमेंट्स जो थे उनको टेबुलर फॉर्म में अरेंज नहीं किया था, तब तक में जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उन सबकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज थी उनको क्या करनी होती थी, हमें सेपरेटली स्टडी करनी होती थी उनकी, जो कि काफी टफ था। सारे एलिमेंट्स, अब 63 एलिमेंट्स नोन थे, सो उन 63 एलिमेंट्स को अगर हम सबकी प्रॉपर्टीज सेपरेटली लर्न करेंगे तो या फिर उन पे स्टडी करेंगे तो क्या होता है, वो काफी टफ होता था। जबकि इन्होंने जब उसे ग्रुप्स के फॉर्म में डिवाइड किया तो उसके अकॉर्डिंग उनकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी करना क्या हो गया था, काफी इजी हो गया था, ठीक है। सेकेंड एडवांटेज क्या था, इन डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। ठीक है, ठीक है। एडवांटेज इनका सेकंड ये था कि जब ये क्या कर रहे थे, पीरियोडिक एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे होते थे किसके फॉर्म, किसके अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग जब ये एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे होते थे तो कुछ ऐसे प्लेसेस थे जहां पे एटॉमिक मासेस में क्या हो रहा था, काफी गैप हो रहा था। जो 2 एलिमेंट्स के थे आपके, ठीक है, वहां पे जो भी 2 कंटिन्यूअसली एलिमेंट्स थे उनमें उनके एटॉमिक मासेस में काफी ज्यादा डिफरेंस आ रहा था। तो वहां पे उन्होंने मेंडलीफ ने क्या किया था, एक गैप छोड़ दिया था, ठीक है, बीच में कुछ एलिमेंट्स के बीच में जो इन्होंने क्या किए थे, गैप्स छोड़ के रखे थे। और इन्होंने क्या किया था, बताया था कि इन फ्यूचर अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होंगे, ठीक है, प्रेडिक्ट करके रखा था इन्होंने पहले से कि कुछ फ्यूचर में ऐसे एलिमेंट्स की इन्वेंशन होगी जिनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ये होंगी, ठीक है। एंड उसका एटॉमिक मास भी अप्रॉक्स वैल्यूज इन्होंने कुछ बता के रखी थी कि इसके और इसके बीच में होगा, ठीक है। सो इस टाइप से उन्होंने, जब क्या हो रहा था, भी 2 एलिमेंट्स के बीच में क्या था, काफी ज्यादा एटॉमिक, उनके एटॉमिक वेट में क्या हो रहा था, काफी ज्यादा डिफरेंस हो रहा था एटॉमिक मासेस में। तो वहां पे बीच में इन्होंने क्या किया, वैकेंट स्पेस छोड़ के रख दिया कि इन फ्यूचर में कभी ना कभी कोई ऐसा एलिमेंट नोन होगा, अभी नहीं है बट फ्यूचर में ऐसा कोई एलिमेंट नोन होगा जिसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ये होंगी। सो उसके लिए इन्होंने क्या किया था, पहले से स्पेस छोड़ के रखा था। सो प्रेडिक्ट किया था इन्होंने क्या, एलिमेंट्स को, कि फ्यूचर में क्या होंगे, आपके कुछ एलिमेंट्स होंगे जिनके ये प्रॉपर्टीज होंगी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इस टाइप की होंगी। ठीक है। एंड उन एलिमेंट्स के नाम भी इन्होंने बताए थे क्या, एक का सिलिकॉन एंड एक का
जर्मेनियम। ठीक है, इन्होंने नाम भी बताए थे, एक का सिलिकॉन एंड एक का जर्मेनियम। दैट मीन्स सिलिकॉन के बाद में आपके जो एलिमेंट्स आने वाले हैं एंड जर्मेनियम के बाद में जो एलिमेंट्स आने वाले हैं उनको इन्होंने ये नेम भी वहां पे बता के रखे थे कि क्योंकि एक्चुअल नेम मालूम नहीं था इन्हें, उस टाइम पे इन्वेंशन हुई नहीं थी उन एलिमेंट्स की। सो इन्होंने उनके लिए नई क्या नेमिंग रखी थी, इका सिलिकॉन एंड इका जर्मेनियम। एंड उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी इन्होंने, मतलब एलिमेंट आपका नोन नहीं था उस टाइम पे, वो एलिमेंट्स नोन नहीं थे, बट उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इन्होंने बता दी थी। किसने? मेंडलीफ ने। ठीक है, एडवांस में काफी पहले इन्होंने बताया था कि फ्यूचर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स की इन्वेंशन होगी जिनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ये होंगी, और उनके नेम भी इन्होंने बता के रखे थे। क्या? इका सिलिकॉन एंड इका जर्मेनियम। उन्होंने बताया था उस टाइम पे कि ये ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी। एंड एक्चुअल नेम चूंकि नोन नहीं था, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं था कि कौन से एलिमेंट्स हैं। ठीक है, नोन एलिमेंट्स थे ही नहीं, उनकी इन्वेंशन ही नहीं हुई थी, वो मिले ही नहीं थे उस टाइम पे, तो इसलिए इन्होंने एक नाम ऐसे रख डाल दिया था। क्या? इका सिलिकॉन एंड इका जर्मेनियम। ठीक है, थर्ड क्या है? डिटरमाइनिंग एटॉमिक वेट। डिटरमाइनिंग एटॉमिक वेट। ठीक है, सो किस स्टेप से एटॉमिक वेट इन्होंने डिटरमाइन किया था? अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ जो एटॉमिक वेट होता है वो क्या होता है? एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। ठीक है, सो क्या था? एटॉमिक वेट, अगर हमें किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट मालूम होता था तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, उसका एटॉमिक वेट हमको पता चल रहा होता था। इक्विवेलेंट वेट के अकॉर्डिंग अगर हमको इक्विवेलेंट वेट मालूम है, देन वैलेंसी हमको एलिमेंट्स की उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग पता होती थी। सो हम दोनों का मल्टीप्लाई करके और एटॉमिक वेट किसी भी एलिमेंट्स का हम वहां पे फाइंड कर सकते थे। ठीक है, सो इन्होंने डिटर्मिनेशन के लिए भी कि कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं एटॉमिक वेट, ये भी इनका क्या था? एक एडवांटेज था। इन्होंने बताया था कि हम कैसे किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट एडवांटेज क्या था? करेक्शन ऑफ inaccurate atomic weight। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे उस टाइम पे जिनके एटॉमिक वेट कुछ और मालूम थे। जैसे बेरिलियम का एटॉमिक वेट उस टाइम पे क्या मालूम था? 13.5। ठीक है, बेरिलियम का एटॉमिक वेट जब इन्होंने, जो मेंडलीफ थे, उन्होंने जब क्या किया था, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल बनाई थी उस टाइम पे, जो बेरिलियम का एटॉमिक वेट बताया गया था वो क्या था? 13.5। जबकि एटॉमिक वेट बेरिलियम का क्या होता है आपका? बेरिलियम का एटॉमिक वेट क्या है एक्चुअल में? 9 आ रहा होता है। ठीक है, सो इन्होंने क्या किया था? बेरिलियम को उसके एटॉमिक मास, जो अभी क्या बताया था हमने, किस टाइप से एटॉमिक वेट वो फाइंड कर रहे होते। सो इक्विवेलेंट वेट एंड वैलेंसी के अकॉर्डिंग उन्होंने जो बेरिलियम है
उसे उसका एटॉमिक वेट बताया था कि 9 होगा एंड उसे बिटवीन दी लिथियम एंड बोरॉन के बीच में रखा था, ठीक है। जो बेरिलियम है उसे कहाँ पे प्लेस किया था, बिटवीन दी लिथियम एंड बोरॉन, ठीक है, उनके बीच में उसे रखा था। जबकि अगर उस टाइम पे जो एटॉमिक वेट आपका नोन था बेरिलियम का वो क्या था 13.5, सो उसके अकॉर्डिंग उसे कहाँ पे प्लेस्ड होना चाहिए, बिटवीन द बेरिलियम बोरॉन एंड कार्बन, ठीक है, बोरॉन और कार्बन के बीच में होना चाहिए। बट इन्होंने कहाँ पे रखा था उसे, लिथियम एंड बेरिलियम के बीच में रखा था। किसको, लिथियम एंड बोरॉन के बीच में रखा था बेरिलियम को, जिसका एटॉमिक वेट क्या है अभी जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसके थ्रू हम अभी स्टडी कर रही है, जो इस टाइम पे वैलिड है आपकी पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें भी जो कुछ टाइम बाद क्या हुआ पता चला हमें एक्चुअल में कि बेरिलियम का जो एटॉमिक वेट है वो क्या है 9। तो इन्होंने पहले से ही जब कि क्या था अपनी ये पीरियोडिक टेबल बनाई थी उस टाइम पे क्या बताया जा रहा था, क्या मालूम था हमें कि बेरिलियम का जो एटॉमिक वेट है वो 13.5 है। बट इन्होंने अपने जो फॉर्मूला था क्या, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके जो आपका बेरिलियम है उसे कहाँ पे रखा था, बिटवीन द लिथियम एंड बोरॉन, ठीक है। तो अब एक्चुअल में फ्यूचर में पता भी चला कि जो बेरिलियम है उसका एटॉमिक वेट क्या होता है 9 एंड उसकी पोजीशन इन्होंने पहले ही सही की थी। तो ये भी इनका एक एडवांटेज था कि जो इनएक्यूरेट एटॉमिक वेट्स थे उसे इन्होंने क्या किया था, करेक्ट किया था। तो ये भी एक इनका एडवांटेज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल या डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, इनकी पीरियोडिक टेबल में क्या क्या डीमेरिट्स थी, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अभी आपको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में या फिर एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कहीं पे कोई डाउट हो तो उन्हें आप पूछिएगा। ओके, थैंक यू।